दोस्तों, आज मैं आपसे ट्रेडिंग की एक ऐसी सच्चाई शेयर करने वाला हूं जो शायद किसी इंडिकेटर में नहीं मिलेगी। सच बताऊं, अगर आपको यह बात पहले पता होती तो शायद आप बहुत सारे नुकसान से बच सकते थे, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती गलत स्टॉक चुनना नहीं होती। सबसे बड़ी गलती होती है गलत समय पर एंट्री लेना। मैं यह बात किताब पढ़कर नहीं कह रहा, मैं यह बात अपने नुकसान से सीख कर कह रहा हूं। मुझे आज भी याद है मेरी ट्रेडिंग के शुरुआती दिनों की एक सुबह। मार्केट खुला था, एक स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा था। ग्रीन कैंडल, इस फिर एक और ग्रीन कैंडल। मेरे दिमाग में बस एक ही आवाज आ रही थी, यार ये तो रॉकेट बन गया है। अगर अभी नहीं खरीदा तो मौका निकल जाएगा। दोस्तों, मैंने वही किया जो 90% नए ट्रेडर्स करते हैं। मैंने उस स्टॉक को टॉप के पास बाय कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ सेकंड के अंदर प्राइस नीचे गिरना शुरू हो गया। पहले थोड़ा, फिर थोड़ा और फिर सीधा मेरा स्टॉप लॉस हिट। मैंने सोचा चलो ठीक है, गलत ट्रेड था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वही स्टॉक उसी जगह से फिर से रॉकेट बन गया। मैं स्क्रीन के सामने बैठा बस यही सोच रहा था, यार ये क्या हुआ। मैं सही डायरेक्शन में था, ट्रेंड सही था, स्टॉक सही था, लेकिन फिर भी मैं पैसा नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि मैंने ट्रेंड में एंट्री नहीं ली थी। मैंने ट्रेंड के पीछे भागकर एंट्री ली थी। यही वो दिन था जब मुझे पहली बार एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट समझ में आया, जिसे कहते हैं पुल बैक स्ट्रैटेजी। अब एक सवाल, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आप बाय करते हैं और मार्केट गिर जाता है, आप सेल करते हैं और मार्केट ऊपर चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे मार्केट को पहले से पता है कि आपने क्या किया है। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो इसका मतलब है आप भी वही गलती कर रहे हैं जो मैं करता था। वो गलती है मोमेंटम के पीछे भागना। मार्केट में पैसा उन लोगों को नहीं मिलता जो तेजी से भागते हैं। मार्केट में पैसा उन लोगों को मिलता है जो धैर्य से इंतजार करते हैं, और यही इंतजार पुल बैक स्ट्रैटेजी सिखाती है। पुल बैक स्ट्रैटेजी दरअसल मार्केट की एक साइकोलॉजी है। मार्केट कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलता। वो ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है। यही मूवमेंट एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा अवसर बन जाता है। लेकिन यहां एक बड़ा ट्रैप भी होता है। जब प्राइस पुल बैक लेता है तो नए ट्रेडर्स को लगता है कि ट्रेंड खत्म हो गया, और जब प्राइस फिर से ऊपर जाता है तब वो पैनिक में एंट्री लेते हैं। यही साइकिल बार बार दोहराती रहती है। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर आपको पहले से पता हो कि प्राइस कहां पुल बैक ले सकता है और आपको पता हो कि पुल बैक के बाद ट्रेंड फिर से जारी होगा, तो क्या होगा? आप टॉप पर बाय नहीं करेंगे, आप बॉटम के पास एंट्री लेंगे। यही फर्क होता है एक अमेच्योर ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में। अमेच्योर ट्रेडर प्राइस को चेज करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर प्राइस का इंतजार करता है। पुल बैक स्ट्रैटेजी यही इंतजार सिखाती है। लेकिन एक और बड़ा सवाल आता है, हर पुल बैक एंट्री नहीं होता। कई बार पुल बैक ट्रेंड रिवर्सल भी बन सकता है। असली सवाल यह है, आप कैसे पहचानेंगे कि पुल बैक एक अवसर है या एक ट्रैप है? क्योंकि अगर आपने गलत पुल बैक में एंट्री ले ली तो मार्केट आपको बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पुल बैक क्या होता है, स्मार्ट ट्रेडर्स पुल बैक में एंट्री क्यों लेते हैं, पुल बैक के 3 सबसे पावरफुल सिग्नल, और सबसे महत्वपूर्ण वो सटीक तरीका जिससे प्रोफेशनल ट्रेडर्स पुल बैक में एंट्री लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी है एक ऐसे ट्रेडर की जिसने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझकर अपनी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। वो कॉन्सेप्ट था पुल बैक एंट्री। लेकिन उस ट्रेडर ने एक ऐसी गलती भी की थी जो लगभग हर ट्रेडर करता है। वही गलती आपको कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने यह गलती कर दी तो पुल बैक स्ट्रैटेजी भी आपको बचा नहीं पाएगी। उस गलती के बारे में मैं आपको बताऊंगा अगले हिस्से में। दोस्तों, वीडियो के पहले हिस्से में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, अगर आप सही दिशा में होते हुए भी बार बार नुकसान कर रहे हैं तो समस्या स्टॉक में नहीं है, समस्या है आपकी एंट्री में। और यही वो जगह है जहां 90% ट्रेडर हार जाते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, अगर ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो हम बाय करते ही प्राइस नीचे क्यों आ जाता है? क्या मार्केट हमारे खिलाफ चलता है या हम मार्केट को समझ नहीं पाते? दोस्तों, सच्चाई थोड़ी कड़वी है। मार्केट कभी आपके खिलाफ नहीं चलता। मार्केट वही करता है जो उसे करना चाहिए, लेकिन हम उस मूवमेंट को समझ नहीं पाते। इसे समझने के लिए मार्केट की एक जरूरी साइकोलॉजी समझनी होगी, जिसे कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट कभी सीधा नहीं चलता। अगर आपने चार्ट ध्यान से देखा होगा तो एक चीज हमेशा दिखेगी, मार्केट कभी सीधी लाइन में नहीं चलता।
अगर ट्रेंड ऊपर है तो वह ऐसे चलता है, पहले एक मूव ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर एक मूव ऊपर, फिर थोड़ा नीचे। यही मूवमेंट एक पैटर्न बनाता है जिसे कहते हैं हायर हाई और हायर लो। यही अब ट्रेंड की पहचान है। लेकिन यहां एक बड़ा कंफ्यूजन होता है। जब प्राइस ऊपर से नीचे आता है तो नए ट्रेडर घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है ट्रेंड खत्म हो गया। डर के कारण वे या तो सेल कर देते हैं या मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर इस मूवमेंट को अलग नजर से देखते हैं। उनके लिए यह गिरावट डर की वजह नहीं होती, यह एक अपॉर्चुनिटी होती है। इसे ही पुलबैक कहते हैं। अब सवाल है, पुलबैक होता क्यों है? अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वह बीच में नीचे क्यों आता है? क्या मार्केट थक जाता है? नहीं। इसके पीछे एक गहरी साइकोलॉजी काम करती है जिसे कहते हैं लिक्विडिटी। मार्केट में बड़े प्लेयर्स होते हैं, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस और हेज फंड्स। इन सब के पास बहुत बड़ा कैपिटल होता है। अगर उन्हें किसी स्टॉक में एंट्री लेनी है तो वे सीधे मार्केट में बाय नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वे एक साथ बाय करेंगे तो प्राइस तुरंत ऊपर भाग जाएगा और उन्हें महंगा प्राइस मिलेगा। इसलिए वे इंतजार करते हैं। वे चाहते हैं कि प्राइस थोड़ा नीचे आए ताकि उन्हें बेहतर प्राइस मिल सके। यही कारण है कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बीच में भी प्राइस नीचे आता है। पुलबैक सिर्फ प्राइस मूवमेंट नहीं है। पुलबैक दरअसल स्मार्ट मनी की एंट्री जोन है। और जब स्मार्ट मनी मार्केट में एंटर करती है तो ट्रेंड फिर से शुरू हो जाता है। एक समय था जब मैं चार्ट देखता था और बस एक ही चीज सोचता था, स्टॉक ऊपर जा रहा है तो बाय करो। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि मार्केट इतनी सिंपल नहीं है। एक दिन मैं चार्ट देख रहा था, एक स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा था, लेकिन हर बार जब वह थोड़ा नीचे आता, कुछ देर बाद फिर ऊपर चला जाता। पहले मुझे लगा यह कोइंसिडेंस है, लेकिन जब मैंने कई चार्ट देखे तो समझ आया कि यह कोइंसिडेंस नहीं है, यह एक पैटर्न है। वही पैटर्न था पुलबैक पैटर्न। जब मैंने पहली बार इसे समझा तो मेरी ट्रेडिंग बदलने लगी। उस दिन मुझे एक बात समझ आ गई, मार्केट में पैसा तेज भागने से नहीं बनता, मार्केट में पैसा सही जगह इंतजार करने से बनता है। अब यहां एक दिलचस्प फर्क आता है। मैच्योर ट्रेडर क्या करता है? जब प्राइस ऊपर जाता है तो उसे डर लगता है कि मौका छूट जाएगा, इसलिए वह ऊपर जाकर बाय करता है। और उसी समय प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी स्क्रीन पर बस एक चीज का इंतजार करता है, पुलबैक। जब प्राइस ऊपर से थोड़ा नीचे आता है तभी प्रोफेशनल ट्रेडर एंट्री लेता है। अमेच्योर ट्रेडर इमोशन से ट्रेड करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर स्ट्रक्चर से ट्रेड करता है। यही वजह है कि लॉन्ग टर्म में प्रोफेशनल ट्रेडर्स कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन यहां एक बड़ी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। हर गिरावट पुलबैक नहीं होती, कई बार वह गिरावट ट्रेंड रिवर्सल भी होती है। अगर आपने पुलबैक समझकर एंट्री ले ली और वह रिवर्सल निकल गया तो नुकसान बड़ा हो सकता है। इसलिए पुलबैक स्ट्रैटेजी में सबसे जरूरी स्किल है सही पुलबैक पहचानना। सवाल है कैसे पहचानें? कैसे पता करें कि प्राइस बस थोड़ा नीचे आया है या ट्रेंड बदल गया है? शुरुआत में चार्ट देखकर यह समझना आसान नहीं होता, लेकिन एक बार अगर यह समझ आ गया तो चार्ट पढ़ना आसान हो जाता है। इसके लिए एक पावरफुल तरीका है जिसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। यह तरीका आपकी एंट्री क्वालिटी बेहतर कर सकता है। इसके बारे में हम अगले हिस्से में समझेंगे, जहां सीखेंगे पुलबैक पहचानने के 3 सबसे पावरफुल सिग्नल। अगर आपने इन सिग्नल्स को समझ लिया तो चार्ट देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि एंट्री कहां लेनी है और कहां बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी। अब चलते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ, क्योंकि अब बात करेंगे पुलबैक एंट्री के रियल सिग्नल्स की। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको मार्केट में सिर्फ एक ही चीज पहले से पता चल जाए कि कहां खरीदना है, तो क्या आपकी ट्रेडिंग बदल जाएगी? ज्यादातर लोग कहेंगे हां, बिल्कुल बदल जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है, मार्केट में सही स्टॉक ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है, ट्रेंड पहचानना भी इतना मुश्किल नहीं है। सबसे मुश्किल काम है सही जगह एंट्री लेना। और दोस्तों, यह बात मुझे बहुत देर से समझ आई। एक समय था जब मैं हर दिन चार्ट के सामने बैठता था, स्टॉक ऊपर जाता, मैं बाय करता, और जैसे ही बाय करता प्राइस नीचे गिर जाता, स्टॉप लॉस हिट, फिर वही स्टॉक मेरे स्टॉप लॉस के बाद ऊपर चला जाता। पहले मुझे लगा ये बस मेरी बैड लक है, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया ये बैड लक नहीं थी, ये मेरी एंट्री की गलती थी। मैं ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था, लेकिन ट्रेंड के सही पॉइंट पर ट्रेड नहीं कर रहा था। और यही वह मोमेंट था जब मुझे पुलबैक का असली मतलब समझ में आया। पुलबैक का मतलब सिर्फ
प्राइस का नीचे आना नहीं है। पुल बैक का मतलब है स्मार्ट एंट्री जोन। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल आता है। हर गिरावट एंट्री नहीं होती। कई बार वही गिरावट ट्रैप भी बन सकती है। और यही वजह है कि पुल बैक स्ट्रैटेजी में सबसे जरूरी चीज है सही सिग्नल पहचानना। क्योंकि अगर सिग्नल सही है तो ट्रेड आसान हो जाता है, लेकिन अगर सिग्नल गलत है तो मार्केट आपको बिल्कुल भी माफ नहीं करता। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं पुल बैक एंट्री के 3 सबसे पावरफुल सिग्नल। ये सिग्नल इतने पावरफुल हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स इन्हें सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप इन्हें समझ गए इस तो चार्ट देखते ही आपको पता चल जाएगा एंट्री कहां लेनी है। दोस्तों, पुल बैक का पहला और सबसे पावरफुल सिग्नल है सपोर्ट लेवल। लेकिन पहले एक छोटी सी कहानी सुनिए। कुछ साल पहले मैं एक स्टॉक को लगातार देख रहा था। वह स्टॉक धीरे धीरे ट्रेंड में ऊपर जा रहा था। हर कुछ समय बाद प्राइस थोड़ा नीचे आता और फिर वापस ऊपर चला जाता। पहले मुझे लगा यह रैंडम मूवमेंट है, लेकिन जब मैंने चार्ट को ध्यान से देखा तो मुझे एक चीज समझ आई। हर बार जब प्राइस नीचे आता था तो वह एक ही जगह आकर रुक जाता था और वही जगह थी सपोर्ट लेवल। और उसके बाद प्राइस फिर से ऊपर चला जाता। उस दिन मुझे एक बहुत पावरफुल चीज समझ आई। मार्केट में कुछ लेवल ऐसे होते हैं जहां बायर्स पहले से इंतजार कर रहे होते हैं, और जैसे ही प्राइस उस लेवल तक पहुंचता है बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस वहीं से बाउंस कर जाता है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेंड के बीच में रैंडम जगह एंट्री नहीं लेते। वे इंतजार करते हैं सपोर्ट लेवल का। कल्पना कीजिए मार्केट में अपर ट्रेंड चल रहा है। प्राइस ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया और वह एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर आकर रुक गया। यही वह जगह है जहां बायर्स फिर से मार्केट में एंटर करते हैं। और अगर उसी समय आपने एंट्री ले ली तो आपके पास होता है बेहतर प्राइस, छोटा स्टॉप लॉस और स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। और यही वजह है कि पुल बैक स्ट्रैटेजी में सपोर्ट लेवल इतना पावरफुल होता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ सपोर्ट देखकर ट्रेड करने से कई बार ट्रैप भी बन सकता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक चीज और देखते हैं, मोमेंटम। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में पुल बैक हमेशा वीक होता है और वीक पुल बैक एक बहुत पावरफुल सिग्नल होता है। इसका मतलब यह है जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो पुल बैक के दौरान प्राइस बहुत तेजी से नहीं गिरता, बल्कि धीरे धीरे गिरता है। छोटी कैंडल्स बनती हैं, मोमेंटम कम हो जाता है और यही सिग्नल होता है कि सेलर्स मजबूत नहीं हैं, यानी ट्रेंड अभी भी बायर्स के कंट्रोल में है। और जैसे ही बायर्स वापस आते हैं प्राइस फिर से ऊपर तेजी से बढ़ता है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स पुलबैक की स्पीड को बहुत ध्यान से देखते हैं। अगर पुलबैक बहुत तेजी से गिर रहा है तो यह खतरे का संकेत हो सकता है, लेकिन अगर पुलबैक धीरे धीरे हो रहा है तो यह स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। सबसे बड़ी गलती जो नए ट्रेडर्स करते हैं वह यह है कि वे जल्दी एंट्री ले लेते हैं। प्राइस थोड़ा सा नीचे आया और तुरंत बाएं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स इतनी जल्दी एंट्री नहीं लेते। वे इंतजार करते हैं कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन का मतलब है एक ऐसी कैंडल जो दिखाए कि बायर्स मार्केट में वापस आ चुके हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, एंगल्फिंग कैंडल या ब्रेकआउट कैंडल। यह कैंडल एक संकेत देती है बायर्स वापस आ चुके हैं, और जैसे ही यह सिग्नल मिलता है प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनी एंट्री लेते हैं। अगर इन संकेतों को एक साथ जोड़ दें तो एक साफ नियम बनता है। ट्रेंड अप होना चाहिए, प्राइस सपोर्ट पर आना चाहिए, पुल बैक वीक होना चाहिए, कंफर्मेशन कैंडल मिलनी चाहिए। अगर यह 4 चीजें एक साथ मिल जाएं तो उस ट्रेड की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन कई बार इन संकेतों के बाद भी ट्रेड फेल हो सकता है, और इसका कारण होता है गलत रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि ट्रेडिंग में एंट्री से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है रिस्क कंट्रोल, और अगर रिस्क कंट्रोल सही नहीं है तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी आपको बचा नहीं सकती। अगले हिस्से में हम बात करेंगे पुलबैक स्ट्रैटेजी के साथ रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें, और एक ऐसा सरल नियम समझेंगे जिसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा फॉलो करते हैं, और वही नियम आपकी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल सकता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ, जहां हम सीखेंगे पुलबैक स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट का पावरफुल कॉम्बिनेशन। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो हर ट्रेडर को समझनी चाहिए। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा नुकसान गलत स्ट्रैटेजी से नहीं होता, सबसे ज्यादा नुकसान होता है जल्दीबाजी से। अगर आप ईमानदारी से सोचें तो शायद आपने भी कई बार ऐसा ट्रेड लिया होगा जहां आपको लगा बी अप मार्केट यहीं से ऊपर जाएगा,
और उसी समय आपने बाय कर लिया। लेकिन जैसे ही आपने बाय किया, प्राइस नीचे गिर गया, स्टॉप लॉस हिट, और उसके बाद वही स्टॉक आपके स्टॉप लॉस के बाद ऊपर चला गया। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो इसका मतलब है आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि यह गलती लगभग हर ट्रेडर करता है। मैं भी यही गलती करता था। मैं ट्रेंड देखता था, मोमेंटम देखता था और तुरंत एंट्री ले लेता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक बात समझ आई, मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा उन ट्रेडर्स को मिलता है जो इंतजार करना जानते हैं। यही इंतजार पुल बैक स्ट्रैटेजी सिखाती है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल आता है, पुल बैक तो कई बार आता है, तो एंट्री कहां लें? अगर आपने किसी भी जगह एंट्री ले ली तो रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम आते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ लाइनें नहीं होती, ये मार्केट की मेमोरी होती है। जहां पहले बायर्स एक्टिव हुए थे, वह लेवल आगे भी बायर्स को आकर्षित कर सकता है। जहां पहले सेलर्स एक्टिव हुए थे, वह लेवल आगे भी रेजिस्टेंस बन सकता है। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स चार्ट में सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, क्योंकि यही लेवल मार्केट के डिसीजन जॉन होते हैं। अब कल्पना कीजिए, मार्केट में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है, प्राइस लगातार हायर हाई और हायर लो बना रहा है। अचानक प्राइस ऊपर से नीचे आना शुरू करता है। नए ट्रेडर्स घबराने लगते हैं, उन्हें लगता है ट्रेंड खत्म हो गया। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स घबराते नहीं, वे एक ही चीज देखते हैं, प्राइस कहां रुकता है। अगर प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर आकर रुक जाता है तो इसका मतलब है बायर्स अभी भी मार्केट में एक्टिव हैं। यही वह जगह होती है जहां प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंट्री की तैयारी करते हैं। मान लीजिए निफ्टी या कोई स्टॉक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, प्राइस 200 तक गया, फिर 190 तक आया, फिर 210 तक गया। चार्ट में साफ दिखेगा 190 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। अगर प्राइस फिर से 190 के पास आता है तो यही वह जगह है जहां बायर्स फिर से एक्टिव हो सकते हैं। और अगर उसी लेवल पर बुलिश सिग्नल मिल जाए तो यह पुल बैक एंट्री का मजबूत जॉन बन जाता है। कल्पना कीजिए, प्राइस सपोर्ट के पास है, पुल बैक धीमा है, अचानक एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है। यह एक संकेत देती है बायर्स वापस आ चुके हैं। यही वह मोमेंट है जहां प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है रिस्क छोटा है, रिवॉर्ड बड़ा है। यही सफल ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सिद्धांत है। पुल बैक और सपोर्ट स्ट्रैटेजी इस तरह काम करती है। ट्रेंड पहचानिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मार्क कीजिए, प्राइस को उस सपोर्ट तक आने दीजिए, कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार कीजिए, एंट्री लीजिए। अगर यह सेटअप सही बन गया तो ट्रेड की संभावना काफी बढ़ जाती है। जब मैंने यह स्ट्रैटेजी लागू की तो एक चीज तुरंत बदल गई। पहले मैं मार्केट को चेज करता था, अब मैं मार्केट का इंतजार करता हूं। पहले मैं हर मूवमेंट में ट्रेड करता था, अब मैं सिर्फ अच्छे सेटअप में ट्रेड करता हूं। मेरे ट्रेड कम हो गए, लेकिन मेरी एक्यूरेसी बढ़ गई। यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग की पहचान है। पुल बैक स्ट्रैटेजी का एक और मजबूत रूप है मूविंग एवरेज पुल बैक स्ट्रैटेजी। दुनिया के कई प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसका उपयोग करते हैं। अगर आपने इसे सही तरीके से समझ लिया तो चार्ट में एंट्री जोन पहचानना काफी आसान हो जाएगा। अगले हिस्से में हम समझेंगे मूविंग एवरेज की मदद से पुल बैक एंट्री कैसे ली जाती है। यह तकनीक ट्रेडिंग को काफी सरल बना सकती है। अब आगे बढ़ते हैं मूविंग एवरेज पुल बैक स्ट्रैटेजी की ओर। दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे एक ईमानदार सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप पिछले 1 साल की अपनी ट्रेडिंग को याद करें तो क्या सच में आपकी सबसे बड़ी समस्या स्ट्रैटेजी थी या आपकी एंट्री? सच्चाई यह है, मार्केट में 90% ट्रेडर गलत स्टॉक नहीं चुनते, वे गलत डायरेक्शन भी नहीं चुनते, लेकिन फिर भी वे पैसा नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि वे गलत जगह एंट्री लेते हैं। यही वजह है कि पुल बैक स्ट्रैटेजी इतनी पावरफुल है। यह स्ट्रैटेजी आपको मार्केट के पीछे भागना नहीं सिखाती, बल्कि मार्केट का इंतजार करना सिखाती है। लेकिन पुल बैक स्ट्रैटेजी सीखने के बाद भी कई ट्रेडर प्रॉफिट नहीं बना पाते। कारण है कुछ खतरनाक गलतियां। अगर आपने इन गलतियों से बचना सीख लिया तो आपकी ट्रेडिंग बदल सकती है। पुल बैक स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी गलती है हर गिरावट को पुल बैक समझ लेना। हर पुल बैक एंट्री नहीं होता। कई बार वही गिरावट ट्रेंड रिवर्सल बन जाती है। इसलिए सबसे पहले ट्रेंड पहचानना जरूरी है। अगर ट्रेंड स्ट्रांग नहीं है तो पुल बैक स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। दूसरी गलती है कंफर्मेशन का इंतजार नहीं करना। यह गलती लगभग हर नया ट्रेडर करता है। प्राइस थोड़ा नीचे आया और तुरंत बाय, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर इतनी जल्दी एंट्री नहीं लेते।
वे इंतजार करते हैं कंफर्मेशन कैंडल का, क्योंकि कंफर्मेशन कैंडल एक मैसेज देती है बायर्स वापस आ चुके हैं। जब तक यह मैसेज नहीं मिलता, प्रोफेशनल ट्रेडर एंट्री नहीं लेते। तीसरी गलती है रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज करना। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज क्या है? लॉस नहीं, सबसे खतरनाक चीज है बड़ा लॉस, क्योंकि एक बड़ा लॉस कई प्रॉफिट खत्म कर सकता है। इसलिए हर ट्रेड में स्टॉप लॉस जरूरी है। पुल बैक स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस आमतौर पर सपोर्ट के नीचे लगाया जाता है। अगर सपोर्ट टूट गया तो इसका मतलब है सेटअप फेल हो गया। प्रोफेशनल ट्रेडर फेल ट्रेड में रुकते नहीं, वे अगली अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं। ट्रेडिंग का एक सच यह भी है कि ट्रेडिंग में कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करती, पुल बैक स्ट्रैटेजी भी नहीं। कभी कभी यह स्ट्रैटेजी फेल होगी, लेकिन फर्क यहां आता है प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अगर सिस्टम सही है तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट आएगा। यही माइंडसेट ट्रेडर को लगातार प्रॉफिटेबल बनाता है। मेरी ट्रेडिंग जर्नी की सबसे बड़ी समझ यह रही कि जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की तो मुझे लगता था कि कोई सीक्रेट इंडिकेटर मिल जाए तो प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि ट्रेडिंग में कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं होता। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है डिसिप्लिन। पुल बैक स्ट्रैटेजी यही सिखाती है, इंतजार करना, सही जगह एंट्री लेना और रिस्क कंट्रोल करना। अगर आपने ये 3 चीजें सीख लीं तो ट्रेडिंग धीरे धीरे आपके फेवर में आने लगेगी। ट्रेडिंग में पैसा तेजी से भागने से नहीं बनता, पैसा बनता है धैर्य से। जब आप मार्केट के पीछे भागना छोड़ देते हैं और मार्केट का इंतजार करना शुरू करते हैं, तभी ट्रेडिंग बदलती है। पुल बैक स्ट्रैटेजी यही माइंडसेट सिखाती है। मार्केट को चेस मत करो, मार्केट को तुम्हारे पास आने दो। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। आपका एक लाइक ऐसी एजुकेशनल वीडियो और ट्रेडर्स तक पहुंचाने में मदद करता है। अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बुक समरी और पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस चैनल पर हम ट्रेडिंग को सिंपल लैंग्वेज में गहराई से समझते हैं। याद रखिए, मार्केट में हर दिन अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन प्रॉफिट उसी ट्रेडर को मिलता है जो सही जगह इंतजार करना जानता है। अगली बार जब मार्केट पुल बैक ले तो पैनिक मत करना, चार्ट को ध्यान से देखना, क्योंकि वही पुल बैक आपका बेस्ट ट्रेड बन सकता है। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।